बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब सबसे पहले क्या नेटवर्क इज़, एक नेटवर्क जो है इनमें से क्या है? द आंसर इज कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। अब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उसकी कलेक्शन को जो है वो नेटवर्क जो कहा जाता है। सो नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क के जरिए डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अब किस लिए कनेक्ट करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ, ताकि कम्युनिकेशन हो सके, इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहुंचा सके, और इसके अलावा रिसोर्सेज जो है एक दूसरे के डिवाइसेस के उनको भी आपस में शेयर कर सकें। नाउ इंटरनेट इज़ एन, अब एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट जो है हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो ये असल में किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है वैन की, यानी कि जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है उसकी एग्जाम्पल है। क्योंकि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, पूरी दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो आपस में जो है वो कनेक्ट हुए हुए इंटरनेट के ज़रिए। सो इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। तो ये सबसे बड़ा जो है दुनिया भर का सबसे बड़ा जो वैन है वो इंटरनेट है। नाउ लैन स्टैंड्स फॉर, अब लैन जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? वो है लोकल एरिया नेटवर्क। सो लैन कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिक एरिया। लैन जो है वो लोकल एरिया होता है, तो ये एक छोटा एरिया कवर करता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है ना। वैन स्टैंड फॉर, अब वैन क्या है? वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सो इट कनेक्ट्स नेटवर्क्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो जो वैन है इसके ज़रिए नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है जो बड़े डिस्टेंसेस के ऊपर होते हैं। नाउ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट यूजिंग, डिवाइसेस जो होती है नेटवर्क के अंदर वो कम्युनिकेट करती है, इनमें से किसका इस्तेमाल करते हुए? द आंसर इज प्रोटोकॉल्स। सो प्रोटोकॉल्स डिफाइन कम्युनिकेशन रूल्स। प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करते हैं जो कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं उनको। नाउ प्रोटोकॉल सूट इज, अब प्रोटोकॉल सूट इनमें से क्या है? द आंसर इज कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वो कलेक्शन होती है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। सो प्रोटोकॉल सूट्स वर्क टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन। जो प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं ये आपस में मिलके काम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नाउ टीसीपी और आईपी इज़, अब टीसीपी या जो आईपी है वो इनमें से क्या है? द आंसर इज नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट। ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट है, सो टीसीपी और आईपी इज़ दी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी और आईपी जो होते हैं ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होते हैं। नाउ एचटीटीपी ऑपरेट्स एट, एचटीटीपी जो है इसको ऑपरेट करती है ये इनमें से किसके ऊपर, कौन सी लेयर के ऊपर? द आंसर इज एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसके ऊपर। सो एचटीटीपी इज़ यूज्ड फॉर वेब कम्युनिकेशन, इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वेब कम्युनिकेशन के लिए। नाउ एफटीपी इज़ यूज फॉर, एफटीपी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? वो किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। सो इट ट्रांसफर्स फाइल बिटवीन सिस्टम्स, ये जो फाइल्स ट्रांसफ़र करती है सिस्टम जो होते हैं उनके दरमियान। नाउ आईपी स्टैंड्स फॉर, अब आईपी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो क्या है? वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आईपी हैंडल्स एड्रेसिंग एंड राउटिंग, आईपी जो है वो हैंडल करती है एड्रेसिंग को भी और जो राउटिंग होती है उसको भी। नाउ आई ट्रिपल ई डेवलप्स, आई ट्रिपल ई जो है वो डेवलप करता है इनमें से किसको? द आंसर इज नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स, जो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको। सो आई ट्रिपल ई डिफाइंस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड, ये डिफाइन करता है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड जो है उनको। नाउ आई एस ओ डेवलप्ड, आई एस ओ ने जो है वो डेवलप किया इनमें से किसको? ओ एस आई मॉडल, जो ओ एस आई मॉडल है। सो ओ एस आई इज़ रेफरेंस नेटवर्किंग मॉडल, ये जो रेफरेंस नेटवर्किंग मॉडल है। नाउ ओ एस आई मॉडल कंटेन्स, अब इसके अंदर जो है वो ओ एस आई मॉडल को हम देखें तो इसमें कितनी लेयर्स हैं? द आंसर इज 7 लेयर्स, 7 लेयर्स होती हैं। सो ओ एस आई मॉडल है 7 लेयर्स, 7 लेयर्स हैं। अब ये द फिजिकल लेयर डील्स विद, फिजिकल लेयर जो होती है वो इनमें से किसके साथ डील करती है? द आंसर इज सिग्नल ट्रांसमिशन, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसके साथ। सो फिजिकल लेयर ट्रांसमिट्स बिट्स, फिजिकल लेयर ट्रांसमिट करती है जो बिट्स होते हैं उनको। अब ये कि नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, नेटवर्क लेयर जो वो रिस्पॉन्सिबल है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज राउटिंग पैकेट्स, जो पैकेट्स होते हैं उसको राउट करने के लिए। सो नेटवर्क लेयर हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, नेटवर्क लेयर जो वो हैंडल करती है लॉजिकल एड्रेसिंग हो गई और राउटिंग हो गई। नाउ आई ओ एस स्टैंड्स फॉर, आई ओ एस जो ये एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस यूजेस आई ओ एस, जो सिस्को राउटर्स और जो स्विचेस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं आई ओ एस का। नाउ सिस्को आई ओ एस इज़ यूज टू, सिस्को आई ओ एस जो इसका यूज़ किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज कंट्रोल नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए। सो आई ओ एस मैनेजेस सिस्को डिवाइस ऑपरेशंस, आई ओ एस मैनेज करता है सिस्को डिवाइस ऑपरेशंस को। नाउ सी एल आई स्टैंड्स फॉर, अब सी एल आई जो है ये एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस।
ये है कमांड लाइन इंटरफेस। और CLI अलाउज टेक्स्ट बेस्ड कन्फिग्रेशन। ये टेक्स्ट बेस जो है, टेक्स्ट जो कि जिसके अंदर वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो टेक्स्ट बेस्ड जो कन्फिग्रेशन होती है वो उसको अलाउ करता है ये CLI ना। होस्ट नेम कमांड इज़ यूज टू, होस्ट नेम कमांड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज कन्फिगर नेम डिवाइस। कन्फिगर करने के लिए जो डिवाइस नेम है एक्चुअली। सो होस्ट नेम आइडेंटिफाइज डिवाइस, ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को। नाउ पिंग कमांड वेरीफाइज, पिंग कमांड इनमें से किसको वेरीफाई करता है? द आंसर इज कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी होती है। सो पिंग टेस्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन, पिंग जो है वो टेस्ट करता है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है। नाउ मैक एड्रेस ऑपरेट्स एट, जो मैक एड्रेस है वो ऑपरेट होता है इनमें से कौन सी लेयर के ऊपर? द आंसर इज डेटा लिंक लेयर, जो डेटा लिंक लेयर होती है। सो मैक एड्रेसेस आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन लैन, मैक एड्रेसेस आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइसेस जो कि लैन के ऊपर होती हैं। नाउ IPv4 एड्रेस साइज इज, IPv4 एड्रेस साइज इनमें से क्या है? द आंसर इज 32 बिट्स। इसका जवाब है 32 बिट्स, ये 32 बिट्स है। सो IPv4 यूजेस 32 बिट एड्रेसिंग, IPv4 जो यूज़ करता है 32 बिट एड्रेसिंग को। नाउ IPv6 एड्रेस साइज इज, IPv6 एड्रेस साइज इनमें से क्या है? द आंसर इज 1 to 8 बिट, ये 1 to 8 बिट है। सो जो IPv6 है ये इस्तेमाल करता है 1 to 8 बिट एड्रेसेस को। नाउ सबनेट मास्क इज़ यूज टू, सबनेट मास्क जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज आइडेंटिफाई नेटवर्क पोर्शन, आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क पोर्शन को। सो सबनेट मास्क सेपरेट नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, सबनेट मास्क करता क्या है? सेपरेट करता है नेटवर्क को और जो होस्ट पोर्शंस होते हैं उनको। नाउ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क फॉर सी क्लास इज़, अब अगर हम ये बात करेंगे डिफ़ॉल्ट जो कि सबनेट मास्क सी क्लास सी के लिए, वो इनमें से क्या है? द आंसर इज C 255.255.255. So class C default mask is /24. तो जो क्लास सी डिफ़ॉल्ट मास्क है वो है /24। अब ये कि UTP केबल स्टैंड्स फॉर, अब UTP केबल जो है इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो क्या है? वो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो कॉमन लैन केबल टाइप जो है वो क्या है? ये कॉमन लैन जो है केबल टाइप। ना फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेस, फाइबर ऑप्टिक केबल जो इस्तेमाल करती है इनमें से किसका? द आंसर इज लाइट सिग्नल्स, जो लाइट सिग्नल्स होते हैं। सो फाइबर ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट, फाइबर जो है वो डेटा को लाइट का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसमिट करती है। ना कॉक्सियल केबल इज़ कॉमनली यूज्ड इन, और कॉक्सियल केबल का आमतौर पर इस्तेमाल अगर होता है इनमें से किसके अंदर? द आंसर इज केबल टीवी नेटवर्क्स, जो केबल टीवी नेटवर्क्स हैं। सो कॉक्सियल सपोर्ट केबल सपोर्ट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ना वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस, वायरलेस कम्युनिकेशन इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? द आंसर इज रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स होती हैं। सो वायरलेस नेटवर्क्स ट्रांसमिट वाया रेडियो सिग्नल्स, वायरलेस नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट होते हैं रेडियो सिग्नल्स के जरिए। ना हब वर्क्स एट, हब जो है वो वर्क करता है इनमें से किसके ऊपर? द आंसर इज फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर जो होती है। सो हब्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स फिजिकली, हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल जो है फिजिकली तौर पर। ना डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये डेटा लिंक लेयर इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज फ्रेमिंग। सो डेटा लिंक लेयर ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू फ्रेम्स, ये डेटा को फ्रेम्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर देती है। ना फ्रेम इज, अब फ्रेम इनमें से क्या है? वो है यूनिट ऑफ डेटा लिंक लेयर, जो डेटा लिंक लेयर का यूनिट होता है। सो डेटा लिंक लेयर ट्रांसमिट फ्रेम्स, ये फ्रेम्स को ट्रांसमिट करती है। ना स्विच प्राइमरीली वर्क एट, स्विच को हम देखें वो वर्क करता है प्राइमरीली तौर पर किसके ऊपर? द आंसर इज डेटा लिंक लेयर, जो डेटा लिंक लेयर होती है। सो स्विच फॉरवर्ड्स फ्रेम्स यूजिंग मैक एड्रेसेस, स्विच जो वो आगे करता है फ्रेम्स को मैक का एड्रेस, मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए। ना मैक स्टैंड्स फॉर, अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो मैक कंट्रोल्स एक्सेस टू मीडिया, ये जो रसाई है उसको कंट्रोल करता है मीडिया तक की। ना इथरनेट यूजेस, अब इथरनेट जो है इस्तेमाल करता है इनमें से किसको? फ्रेम्स को करता है। सो इथरनेट कम्युनिकेशन यूजेस फ्रेम्स, फ्रेम्स का इस्तेमाल करती है जो इथरनेट का कम्युनिकेशन है। ना पैकेट इज़ यूनिट ऑफ, अब पैकेट इनमें से किसका यूनिट है? वो है नेटवर्क लेयर का। सो नेटवर्क लेयर ट्रांसमिट्स पैकेट्स, जो पैकेट्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करती है नेटवर्क लेयर। ना राउटर वर्क्स एट, राउटर जो वर्क करता है इनमें से कौन सी लेयर के ऊपर? वो करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। सो राउटर्स फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, राउटर जो वो पैकेट्स को आगे आगे जो फॉरवर्ड करते हैं नेटवर्क्स के दरमियान। नाउ ब्रॉडकास्ट
एड्रेस इज़ यूज टू, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज सेंड डेटा टू ऑल होस्ट, डेटा भेजने के लिए तमाम जितने भी होस्ट होते हैं वहाँ तक। सो ब्रॉडकास्ट रीचेस एवरी होस्ट इन नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट जो है वो पहुँचता है हर होस्ट तक जो नेटवर्क के अंदर होता है। नाउ मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सेंड्स डेटा टू, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन जो है वो भेजती है डेटा जो है इनमें से किस तक? द आंसर इज सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ होस्ट, जो होस्ट के सिलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं। सो मल्टीकास्ट टारगेट्स ग्रुप कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट जो है वो टारगेट करती है ग्रुप कम्युनिकेशन को। नाउ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मीन्स, अब यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का इनमें से क्या मतलब है? द आंसर इज वन टू वन कम्युनिकेशन, वो है वन टू वन कम्युनिकेशन। सो यूनिकास्ट सेंड्स डेटा टू वन रिसीवर, यूनिकास्ट जो वो भेजता है डेटा जो है एक रिसीवर तक। नाउ सबनेटिंग इज यूज टू, सबनेटिंग जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इनमें से क्या किया जाता है? द आंसर इज डिवाइड नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर नेटवर्क, डिवाइड किया जाता है नेटवर्क्स को स्मॉलर नेटवर्क्स के अंदर। नाउ VLSM स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन है, उसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। सो VLSM अलाउज फ्लेक्सिबल सबनेट साइजेस, ये अलाउ करता है सबनेट के जो साइजेस हैं वो फ्लेक्सिबल। अब ये कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर, जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो इनमें से क्या हैं? वो हैं यूज्ड इनसाइड लोकल नेटवर्क, उनका इस्तेमाल किया जाता है नॉट लोकल नेटवर्क्स के अंदर। सो प्राइवेट आईपीज़ आर फॉर इंटरनल यूज़, ये इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं जो प्राइवेट आईपीज़ होती हैं। अब आपके सामने जो है वो एड्रेस मौजूद है जो कि 127.0.0.1 है। ये जो है किस तरह का एड्रेस है? द आंसर इज लूप बैक एड्रेस, ये लूप बैक एड्रेस है। सो लूप बैक टेस्ट लोकल टीसीपी और आईपी स्टैक, ये टेस्ट करता है जो लोकल टीसीपी या फिर आईपी स्टैक होता है उसको। ना डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़, अब डिफ़ॉल्ट गेटवे इनमें से क्या है? द आंसर इज डिवाइस कनेक्टिंग नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट कर रही है नेटवर्क जो है दूसरे नेटवर्क्स के साथ। सो गेटवे राउट्स ट्रैफिक आउटसाइड लोकल नेटवर्क, ये क्या करता है? राउट कर देता है ट्रैफिक को आउटसाइड बाहर की तरफ लोकल नेटवर्क के। नाउ ट्रेस रूट कमांड इज़ यूज टू, ट्रेस रूट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज ट्रेस पैकेट पाथ, जो ट्रेस करने के लिए जो पैकेट पाथ है उसका जो रास्ता है पैकेट का। सो शोज रूट पैकेट्स फॉलो, शो करता है जो रूट पैकेट्स फॉलो कर रहे हैं, इनकी जिन रूट्स पे चल रहे हैं जिनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं पैकेट्स, ये उसको शो करता है। नाउ ARP इज़ यूज टू मैप, ARP का इस्तेमाल करते हुए किसको मैप किया जाता है? वो है IP टू मैक एड्रेस, IP से मैक एड्रेस तक। सो ARP रिजॉल्व्स हार्डवेयर एड्रेसेस, ये हार्डवेयर एड्रेसेस को हल करता है। नाउ DNS कन्वर्ट्स, अब DNS कन्वर्ट करता है क्या? डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस, डोमेन नेम को IP एड्रेसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। सो DNS रिजॉल्व्स होस्ट नेम्स, ये हल करता है जो होस्ट नेम्स होते हैं उनको। नाउ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यू टू, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ सकती है इनमें से किसकी वजह से? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर इनकरेक्ट आईपी कन्फिग्रेशन हो गई, केबल इश्यूज हो गया, रॉन्ग सब नेट मास्क हो गया। सो मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी का अगर इशू आ रहा है नेटवर्क के अंदर तो कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक तो आईपी की कन्फिग्रेशन ख़राब है, केबल्स का इशू है, केबल ब्रेक भी हो सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं, और सब नेट मास्क जो है वो भी गलत है। सो मेन पर्पस ऑफ राउटिंग इज, अब राउटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो है पाथ सिलेक्शन फॉर पैकेट्स, जो पैकेट्स का की जो पाथ सिलेक्शन है जहाँ से गुजरना है तो उसकी सिलेक्शन जो है ये मेन पर्पस होता है। सो राउटिंग डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ बिटवीन नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स के दरमियान बेहतर रास्ता होता है उसको ये डिटरमाइन करता है राउटिंग जो है। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।